इस वीडियो में हम अध्याय 7 त्रिकोणमितीय सरसमीका की प्रश्नावली 7.2 पढ़ रहे हैं और इस अध्याय का भाग 7 पढ़ रहे हैं। इस अध्याय को मैंने 7 भागों में बांटा था। 6 भाग हमने पहले 6 वीडियो में पढ़ लिए और अध्याय 7 का लास्ट भाग है भाग 7, जिसमें हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 11 से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 से हैं जो 18 तक, उनमें 11 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक सिद्ध करने वाले प्रश्न 11 हैं। सिद्ध कीजिए कि cos 90 माइनस थीटा cos थीटा बटा tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा बराबर 1। LHS बाह्य पक्ष हम लेंगे cos 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा cos थीटा बटा tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये LHS है बाह्य पक्ष। अब इसमें cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा cos थीटा बटाव में आ रहा है tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब इस tan को हम बदल देते हैं sin थीटा cos थीटा बटा tan को हम लिखेंगे sin बटा cos, sin थीटा बटा cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब sin थीटा cos थीटा, sin बटा cos, इसको उल्टा करेंगे तो cos चला गया ऊपर, sin थीटा आ गया नीचे, प्लस में आ गए हैं sin स्क्वायर थीटा। sin से sin हो गया कैंसिल, sin से sin हो गया कैंसिल, cos इंटू cos, cos इंटू cos हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस आगे हैं sin स्क्वायर थीटा। sin cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और यही क्या लाना था RHS में, बराबर हो गया RHS, तो LHS बराबर RHS। ये बाह्य पक्ष है। cos 90 माइनस थीटा हो गया sin थीटा, साथ में cos थीटा बटाव में tan प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा। इस tan को बदल दिया हमने sin बट्टा cos, sin इंटू cos, ये बटाव में sin बट्टा cos उल्टा किया तो हो गया cos बट्टा sin प्लस sin से sin हो गया कैंसिल, cos इंटू cos हो गया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, सरसमीका 1 लगेगी तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बराबर हो जाता है 1, बराबर हो गया RHS, तो LHS बराबर हो गया RHS। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 है cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा बट्टा tan 90 माइनस थीटा। प्रश्न संख्या 13 में cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा बटाव में आ रहा है tan 90 माइनस थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। LHS बाह्य पक्ष लेते हुए ये पूरा बाह्य पक्ष, इसको हल करके ये दायां पक्ष RHS लेके आना, cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा बटाव में आ रहा है tan 90 माइनस थीटा, ये LHS। अब cos 90 माइनस थीटा पूरक सूत्र से हो जाएगा sin थीटा,
साइन 90 माइनस थीटा पूरक सूत्र से हो जाएगा कॉस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा पूरक सूत्र से हो जाएगा कॉट थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा बटा कोट है, कोट को लिखेंगे कॉस बटा साइन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कोट को लिख दिया कॉस बटा साइन। अब साइन थीटा कॉस थीटा इनटू कॉस बटा साइन है, उल्टा करेंगे साइन चला गया ऊपर, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस से कॉस हो गया कैंसिल, साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और यही है RHS में, तो LHS बराबर RHS। वापिस देखो ये LHS है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट को बदल दिया कॉस बटा साइन, इसको उल्टा कर दिया साइन बटा कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा बराबर RHS, तो LHS बराबर हो गया RHS। आगे हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में है साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बटा सेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा बटा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा कोस। प्रश्न संख्या 14 है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा बटा सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा बटा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा। LHS बाएं पक्ष में हो जाएगा पूरा ये साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बटाओ में आ रहा है सेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा बटाव में आ रहा है कोसेक 90 माइनस थीटा। अब देखो इसमें पहले साइन थीटा आ रहा है, जैसे लिखो कोस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, साथ में आ रहा है कॉस बटाओ सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, आगे आ रहा है साइन थीटा बटाव में आ रहा है कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा। अब साइन और साइन हो गया साइन स्क्वायर, साथ में आ गया कॉस बटाओ कोसेक को हम लिख देंगे 1 बटा साइन, कोसेक को लिख दिया 1 बटा साइन प्लस कॉस और कॉस हो गया कॉस स्क्वायर, साथ में आ गया साइन थीटा और सेक आया, सेक को हमने लिख दिया 1 बटा कॉस, सेक को लिख दिया 1 बटा कॉस थीटा। अब देखो
साइन स्क्वायर कॉस बटाओ में 1/साइन, ये 1/साइन है, उल्टा करेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा ऊपर प्लस 1/cos है, इसको उल्टा करने पर cos ऊपर चला गया, तो यहां से हो गया cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब ये साइन स्क्वायर और ये साइन हो गया साइन क्यूब थीटा, साथ में आ रहा है cos प्लस ये cos स्क्वायर और ये cos हो गया cos क्यूब, ये हो गया cos क्यूब थीटा और साथ में आ गया साइन थीटा। अब ये साइन क्यूब cos प्लस cos क्यूब साइन, इनमें से साइन cos और इनमें से साइन cos क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, दोनों में से साइन cos क्या आ रहा है, कॉमन, ये ले लिया मैंने साइन थीटा cos थीटा कॉमन, यहां से एक साइन कॉमन आ गया, यहां से cos कॉमन आ गया, यहाँ एक साइन कॉमन आया तो यहाँ कितने बच गए, साइन की घात 2 बच गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का चिन्ह, एक साइन और एक cos कॉमन आ गया, 2 घात बच गई cos, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब इसका मान सर्वसुमिका 1 से क्या हो गया 1, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान सर्वसुमिका 1 से हो गया 1, तो ये हो गया साइन थीटा cos थीटा इंटू 1 बराबर आ गया साइन थीटा cos थीटा बराबर RHS, तो LHS बराबर हो गया RHS, LHS बराबर हो गया RHS। वापस देखो LHS में ये लिख दिया हमने, अब यहां से हमने साइन थीटा लिखा सीधा, cos 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, ये cos थीटा बटाओ में sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा प्लस का cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा साइन थीटा बटाओ में cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। अब ये साइन और साइन हो गया साइन स्क्वायर cos बटाओ में cosec आ रहा है, इसको लिख दिया 1/साइन प्लस cos और cos स्क्वायर साइन आ गया, sec को लिख दिया 1/cos। अब ये 1/साइन है, cos को लिखा और sec को लिखा 1/cos, इन दोनों को हम उल्टा, इसको उल्टा करते तो साइन हो गया साइन बटा 1, इसको उल्टा करते तो cos बटा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर cos इंटू 1/साइन को उल्टा करते हैं तो साइन बटा 1 आता है, बटा के नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस cos स्क्वायर साइन इंटू इसको उल्टा किया तो cos बटा 1 आता है, दिखने में क्या आता है, 1 को लिखने की आवश्यकता में नहीं। अब साइन स्क्वायर और साइन हो गया साइन क्यूब, साथ में आ गया cos प्लस cos स्क्वायर और cos हो गया cos क्यूब, साथ में आ गया साइन। अब इन दोनों में से ये cos और साइन की घात 1 इसमें से ले लो, 1 घात cos की और ये साइन ले लो, कॉमन ले लो, ये साइन cos कॉमन ले, 1 घात साइन की कॉमन ले, यहाँ 2 बच गए और cos तो आ गया, प्लस साइन आ गया, cos की 1 घात बाहर आ गई, cos की 2 घात बच गई, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है सर्वसुमिका 1 से, इसका मान पूरे का क्या हो गया 1 हो गया, 1 से गुणा करेंगे साइन cos को तो क्या आएगा साइन cos आएगा, और यही क्या है RHS है, क्या है RHS, ये RHS, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 16 जिसमें हमें थीटा का मान ज्ञात करना, प्रश्न संख्या 16 में हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 16 है सेक 5 थीटा यानी कि सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री हो तो थीटा का मान ज्ञात। यदि सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए।
हमें दिया हुआ क्या है, सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस, ये तो हमें दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेक 5 थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। सेक 5 थीटा को हम कोसेक 90 माइनस 5 थीटा लिख सकते हैं। कोसेक 90 माइनस 5 थीटा होता है सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस 5 थीटा क्या हो जाएगा, सेक 5 थीटा। तो समीकरण 1 व 2, 1 व 2। सेक 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। तो ये आ गया कोसेक 90 माइनस 5 थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस 36 थीटा। अब यहां पर 90 माइनस 5 थीटा व थीटा माइनस 36 दोनों ही क्या है, न्यून कोण है। 90 माइनस 5 थीटा और थीटा माइनस 36 दोनों ही क्या है, न्यून कोण। दोनों न्यून कोण है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36। दोनों तरफ कोसेक से कोसेक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36। माइनस का 36 से इधर ले लो, 90 प्लस का 36 हो थीटा। ये माइनस का 5 थीटा है, उधर ले लो प्लस का 5 थीटा। 90 प्लस 36 हो गया 126। थीटा प्लस 5 थीटा हो गया 6 थीटा। अब थीटा का मान ज्ञात करना है, 126 में 6 का भाग देंगे। थीटा बराबर हो जाएगा 6 का भाग 12 में जाएगा 2, 6 का भाग 6 में जाएगा 1 बार। थीटा का मान आ गया 21 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया, 21 डिग्री। सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 दिया हुआ है। सेक 5 को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। तो 1 और 2 से हम हल करेंगे तो कोसेक 90 माइनस 5 बराबर कोसेक 90 माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक 90 माइनस 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36। दोनों तरफ कैंसिल, तो 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36। इस 36 को इधर ले लो, प्लस का हो गया, इस माइनस वाले को इधर ले लो, प्लस का हो गया। 90 प्लस 36 126, 1 और 5 हो गए 6 थीटा। थीटा का मान ज्ञात करेंगे, 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 को थीटा का मान आ गया 21 डिग्री। अब हम पहले ले रहे हैं प्रश्न संख्या 18, उसके बाद में लेंगे प्रश्न संख्या 17। पहले हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, यदि cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा हो तो थीटा का मान। यदि cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें दिया हुआ क्या है, cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा। समीकरण यह तो मैं दिया हुआ। अब इस cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं cos 2 थीटा बराबर sin 90 माइनस 2 थीटा। इस 2 थीटा को हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 2 थीटा। sin 90 माइनस 2 थीटा, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो sin 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा cos 2 थीटा। अब 1 व 2 से हो जाएगा sin 90 माइनस 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा। sin 90 माइनस 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा। अब ये 2 थीटा और 4 थीटा दोनों ही क्या है, न्यून कोण है। क्या है दोनों, न्यून कोण। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और 90 माइनस 2 थीटा बराबर हो गया 4 थीटा।
तो 90 बराबर 2 थीटा माइनस का है, उधर लेके गए प्लस का, 4 थीटा प्लस 2 थीटा, तो 90 बराबर 4 प्लस 2 हो गए 6 थीटा, तो थीटा बराबर हो गया यहां से 90 बट्टा 6, 6 का भाग दे देंगे 90 में, तो थीटा बराबर हो गया 15 डिग्री। थीटा का मान क्या हो गया 15 डिग्री हो गया। cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा दिया हुआ है और थीटा का मान क्या था। cos 2 थीटा को हमने लिख दिया sin 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि हम इस 2 थीटा है cos 2 थीटा इसको लिखा गया sin 90 माइनस 2, sin 90 माइनस 2 थीटा वापिस हो जाता है cos 2 थीटा, तो इन दोनों समीकरणों को हम लेंगे तो sin 90 माइनस 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा, sin से sin कैंसिल, क्यों, क्योंकि 2 थीटा व 4 थीटा दोनों ही क्या हैं, न्यून कोण है, 2 थीटा व 4 थीटा दोनों ही न्यून कोण है, तो दोनों कैंसिल हो गए। 90 बराबर 90 माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा, माइनस का 2 थीटा उधर लेके गए प्लस में हो गया, तो 90 बराबर 4 प्लस 2 6 थीटा, 6 का भाग देंगे तो थीटा बराबर हो गया 15 डिग्री। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17, जो हमें पर्सन एक दे रखा है, लेकिन उस पर्सन को हम उसी एक ही तरीके से अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात लेके कर सकते हैं। जैसे पर्सन 17 दे दिया हमें, पर्सन 17 दे दिया, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंत्यकोण, ए बी सी क्या है, किसी त्रिभुज के अंत्यकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है इसमें, सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बट्टा 2 बराबर cot a बट्टा 2। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंत्यकोण है तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी अपॉन 2 बराबर cot a अपॉन 2। यदि ये प्रश्न दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना ए बी व सी किसी त्रिभुज के अंत्यकोण है, ए बी व सी किसी त्रिभुज के अंत्यकोण है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एबीसी त्रिभुज के तीनों अंत्यकोण है, तो त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और प्रश्न में दिया हुआ है एबीसी तीनों क्या है, अंत्यकोण है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर तीनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। अब जो हमें प्रश्न में सिद्ध करने वाला है उसमें हमें दे रखा है बी प्लस सी अपॉन, अभी हमें देखना नहीं है कि tan है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, इधर है बी प्लस सी, तो हमें इधर पहले b प्लस सी को रखना है, a को उधर लेके जाना, तो यहाँ b प्लस सी को रखेंगे, b प्लस सी बराबर a को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 180 माइनस a। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सिद्ध करने में b अपॉन सी बट्टा 2 है, तो दोनों तरफ हम 2 का भाग दे, दोनों तरफ 2 का भाग दे दिया, तो ये हो गया b प्लस सी अपॉन 2 बराबर, इधर 2 का भाग अलग अलग दे, 180 में 2 का भाग दिया और a में 2 का भाग, b प्लस सी अपॉन 2 बराबर 180 में 2 का भाग दिया 90 माइनस a बाई। अब देखना है यहाँ पर b प्लस सी अपॉन 2 के साथ में इधर क्या आ रहा है, tan आ रहा है, इधर tan आ रहा है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, tan से गुणा कर, दोनों को क्या करेंगे, tan से गुणा, इधर हम tan ले लेंगे, tan b प्लस सी अपॉन, इधर tan ले लिया और इधर भी हमने क्या किया, tan ले लिया, tan 90 माइनस a बाई 2। अब इधर तो यही tan रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, tan क्योंकि ये हमें
LHS में लेके आ, इधर हम फॉर्मूला लगाएंगे tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा cot a बाई, और यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न में दिया हुआ है यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंत्यकोण है तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी अपॉन 2 बराबर cot a बाई। सबसे पहले लिखेंगे माना ए बी सी किसी त्रिभुज के अंत्यकोण है, तो त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। यहां पर हमें दे रखा है b प्लस सी, तो a को हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो गया, तो b प्लस सी बराबर 180 माइनस a। अब यह बटाव में 2 है तो दोनों में 2 का हमने भाग दे दिया, तो b प्लस सी अपॉन 2 बराबर इधर अलग अलग भाग दे दिया, 180 में 2 का भाग दिया, a में 2 का भाग दिया। 180 में 2 का भाग देंगे 90 आ जाए, a में 2 का भाग देंगे a बाई 2 आ जाए। अब कैसा भी प्रश्न, यदि ये प्रश्न है tan b प्लस सी अपॉन 2 बराबर cot a बाई 2, यदि ये प्रश्न पूछा जा सकता है sin b प्लस सी अपॉन 2 बराबर cos a बाई 2, और यदि ये प्रश्न पूछा जा सकता है sec b प्लस सी अपॉन 2 बराबर cosec a बाई 2। एक प्रश्न हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो, तीनों में से किसी भी रूप में यदि प्रश्न पूछते हैं तो यहां तक तो हल करना ही है। इसके बाद में यहां पर tan वाला दिया हुआ है तो इधर tan ले लिया, इधर भी tan ले लिया, ये तो सेम आएगा। ये tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो गया, ये प्रश्न हो। और यदि हम इसी के अंदर ये प्रश्न हल करना चाहते हैं तो यहां तक तो इसी स्टेप तक चलेंगे। अब इधर हमने क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे। इधर क्या ले लिया हमने, साइन ले लिया, साइन b प्लस सी अपॉन 2, इधर साइन लिया तो इधर भी हमने क्या ले लिया, साइन, तो ये आ गया साइन 90 माइनस a बाई 2। इधर साइन ही रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस a बाई 2, तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 बराबर क्या हो जाता है, साइन b प्लस सी अपॉन 2 बराबर हो जाता है cos a बाई 2। जब आपको यह प्रश्न पूछा हुआ है और यदि आपको सेक वाला प्रश्न पूछ लिया, यह सेक वाला प्रश्न पूछ लिया, तो यहां पर हम क्या लेंगे, सेक, यहां पर हम सेक लेंगे तो इधर सेक 90 माइनस, इधर क्या आएगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। इस प्रकार अध्याय 7 भागों में पूरा हो गया। अगले वीडियो के अंदर हम अध्याय 8 शुरू करेंगे।